आइए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि एक बेहद अनोखे और गहरे आध्यात्मिक प्रवचन का डीकोड है। ये कोई साधारण किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि यह आत्मा के लिए एक पूरा का पूरा व्यवस्थित पाठ्यक्रम या सिलेबस है। हम इस पूरे ढांचे को एक एक करके डीकोड करने वाले हैं, ताकि समझ सकें कि यह शिक्षा प्रणाली चेतना को किस तरह से देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे प्रवचन का मूल आधार एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पर टिका है। इसमें कहा गया है, स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं, हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। मतलब जरा सोचिए, यहाँ सर्वोच्च सत्ता को सिर्फ पूजा का विषय नहीं माना गया है, वो एक सक्रिय शिक्षक हैं। ज्ञान किसी इंसान से नहीं, बल्कि सीधे परमात्मा से मिल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही अलग नजरिया है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के हमारे रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम मुख्य रूप से इन 5 बातों पर चर्चा करेंगे: सर्वोच्च आध्यात्मिक विद्यालय, सफलता की गति, 84 जन्मों का चक्र, आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया और अंत में कर्मातीत अवस्था के लक्ष्य को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं, सर्वोच्च आध्यात्मिक विद्यालय। आइए देखते हैं कि ये असाधारण विश्वविद्यालय काम कैसे करता है। देखिए, इस विद्यालय का पूरा सेटअप ही बिल्कुल अलग है। यहाँ क्लासरूम पूरी तरह से आध्यात्मिक है। यहाँ टीचर कोई इंसान नहीं, बल्कि स्वयं निराकार परमात्मा शिव हैं। और यहाँ पढ़ने वाले वो भी शरीर नहीं, बल्कि आत्माएं हैं। मतलब भाषा, देश या रंग रूप जैसे बाहरी लेबलों की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। यहाँ राजयोग की पढ़ाई होती है, और इसके लिए एक बहुत ही अनुभवी और बुजुर्ग माध्यम का उपयोग किया जाता है, जिन्हें ब्रह्मा कहा गया है। कुल मिलाकर ज्ञान बिना किसी सांसारिक भेदभाव के सीधे चेतना तक पहुंचता है। और मजे की बात यह है कि इस ज्ञान को सिर्फ एक स्कूल या पढ़ाई की तरह नहीं देखा जाता। इसे एक संयुक्त अस्पताल और विश्वविद्यालय माना गया है। ये आत्मा की हर बीमारी का एक परफेक्ट ऑल इन वन इलाज है। ये सिर्फ दिमाग को जानकारी से भरने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति देता है और सच्ची स्थायी खुशी का स्रोत है। पूरे अस्तित्व को हील करने का एक शानदार तरीका। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, आध्यात्मिक सफलता की तीव्र गति। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि इस स्टडी में प्रोग्रेस की स्पीड आखिर कैसे काम करती है। अक्सर माना जाता है कि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए दशकों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर दिया गया है, सिर्फ 3 महीने। जी हाँ, अगर कोई नया विद्यार्थी पूरी लगन और फोकस के साथ अभ्यास करे, तो वो केवल इन 3 महीनों में ही उन पुराने विद्यार्थियों से भी आगे निकल सकता है, जो सालों से पढ़ रहे हैं। ये साबित करता है कि इस सफ़र में समय से ज़्यादा हमारी एकाग्रता और आंतरिक तीव्रता मायने रखती है। लेकिन ये सब मेहनत किस लिए? असली मंजिल क्या है? वो मंजिल है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत यानी एक ऐसी फाइनल स्टेज जहां आत्मा दुनिया के सभी कर्म बंधनों, लेन देन और सांसारिक मोह से पूरी तरह आज़ाद हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो यह इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी और आखिरी ग्रेजुएशन परीक्षा है, जिसे पास करने की तैयारी चल रही है। चलिए अब तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इस पाठ्यक्रम में बताए गए 84 जन्मों के चक्र को समझेंगे और आत्मा की लंबी यात्रा पर नजर डालेंगे। प्रवचन में इतिहास को एक साइकिल या चक्र के रूप में समझाया गया है, जिसमें आत्माएं ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती हैं। ये कहानी शुरू होती है सतयुग से, जो देवी देवताओं और एकदम शुद्धता का युग है। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग में आकर चेतना गिरने लगती है, और अंत में हम पहुंच जाते हैं कलयुग में। कलयुग, जिसे दुखों और कांटों की पुरानी दुनिया कहा गया है, और यही वो पतन है जिसे ये पूरी शिक्षा प्रणाली उलटने की कोशिश कर रही है। और यही हमें हमारे चौथे खंड की तरफ ले जाता है, कांटों से फूल में परिवर्तन। आइए उस आंतरिक कीमिया यानी एल्केमी को समझते हैं, जो आत्मा को वापस उसकी सबसे ऊंची अवस्था में ले जाती है। इस सफर में आत्मा मुख्य रूप से 3 पड़ावों से गुजरती है। पहला है शूद्र, जो एक सोई हुई पूरी तरह से सांसारिक अवस्था है। दूसरा है ब्राह्मण अवस्था। ध्यान रहे, ये कोई जाति नहीं है, बल्कि ये वो ट्रांसफॉर्मेशनल स्टूडेंट लाइफ है जिसमें आत्मा ज्ञान प्राप्त करके खुद को बदल रही है। और आखिरी है देवता, जो आत्मा की एकदम शुद्ध और दिव्य अवस्था है। तो ये ब्राह्मण अवस्था ही वो पुल है जो कांटे को वापस फूल बनाता है। यहाँ स्थिति को साफ करने के लिए बहुत ही तीखे विरोधाभासों का इस्तेमाल किया गया है।
एक तरफ है कामचिता यानी सांसारिक इच्छाएं जो आत्मा को अंधेरे में धकेलती हैं और उसे पुरानी दुनिया से बांधकर कांटा बना देती हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत है ज्ञानचिता जो आत्मा में रोशनी भरती है, उसे नई दुनिया के काबिल बनाती है और एक पवित्र फूल की तरह खिला देती है। चॉइस पूरी तरह से साधक के हाथ में है। अगर इसे एक इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो बात एकदम शीशे की तरह साफ है। अपना जीवन इस ऊंचे ज्ञान और आध्यात्मिक सेवा में लगाना एक हीरे जैसा अमूल्य है, जिसका सीधा परिणाम है नई दुनिया। लेकिन इसके उलट पुरानी दुनिया की इच्छाओं के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद करना ऐसा है जैसे कोई बिना मोल की कौड़ियां या सीपिया इकट्ठी कर रहा हो। चुनाव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सामने रखा गया है। अब हम अपने आखिरी हिस्से यानी खंड 5 पर पहुंच गए हैं, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना। आइए देखते हैं कि इस फाइनल एग्जाम को पास करने के लिए कौन से प्रैक्टिकल टूल्स दिए गए हैं। सिर्फ थ्योरी जानना काफी नहीं है ना? प्रैक्टिकल भी तो करना होगा। तो ग्रेजुएट होने के लिए सबसे पहले अपनी कैचिंग पावर को बढ़ाने की सलाह दी गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजबूत एंटीना सिग्नल पकड़ता है। साधक को गहरी शांति में बैठकर अपने असली दिव्य संस्कारों को कैच करना है, साथ ही अपना समय सही जगह लगाना है और सबसे जरूरी बात, अपनी बुद्धि को किसी भी परिस्थिति में हिलने नहीं देना है, उसे बिल्कुल फिक्स्ड और एक रस बनाए रखना है। और इस पूरे सफर के लिए एक बहुत ही गहरी और पावरफुल बात कही गई है। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ये साफ तौर पर बताता है कि सच्ची आध्यात्मिक सफलता बाहरी दुनिया से नहीं मापी जाती। बाहर कुछ भी हो रहा हो, शरीर भी छूट जाए, लेकिन वो अंदर की सच्ची खुशी किसी भी कीमत पर छिननी नहीं चाहिए। यही इस नए जीवन की असली सांस है। तो इस पूरे शानदार विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हम सबके सामने आता है। जब चारों ओर पुरानी दुनिया तेजी से ढह रही हो, हर तरफ हलचल मची हो, तो ऐसे में कोई अपनी बुद्धि को पूरी तरह से स्थिर और अचल कैसे रख सकता है? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर आध्यात्मिक सफलता की ओर बढ़ने वाले हर साधक को अपनी इस निरंतर यात्रा के दौरान गहराई से सोचना चाहिए। इस पर विचार करते रहिए और ज्ञान की गहराइयों को ऐसे ही खोजते रहिए।